हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनर 95। मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए ये सभी जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सिलेक्टेड प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैलेंज है, निश्चित है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपके आएंगे ही। और देखिएगा, आप एग्जाम जब देकर आएंगे आप जरूर बताएंगे, कमेंट कर बताइएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आया था या नहीं आया था। फ्रेंड्स, निकाला गया है बुक से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे की ग्रुप डी में भी देखिएगा, इसमें से काफी क्वेश्चन लड़ेंगे। चलिए देखते हैं, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा। एनटीपीसी के जो ग्रुप अभी एग्जाम चल रहा था उसमें पूछा गया था चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था 2008 में हुआ था, लेकिन यहाँ प्रश्न है चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा। तो चंद्रयान 3 लॉन्च होगा 2022 में। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था 2008 में हुआ था, और चंद्रयान दूसरा जो है 2019 में, यानी पहला 2008 में, दूसरा 2019 में और तीसरा 2022 में। चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चंद्रयान है क्या, तो भारत के द्वारा मिशन है एक जो चंद्रमा के लिए है, और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। बात करते हैं इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। इसरो के चेयरमैन कौन है अभी, तो के सिवान है। के सिवान इसरो के चेयरमैन है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म होता है। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी को संभालता है, और नासा की स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था, 1958 में। फेमिना मिस इंडिया 2020 पुरस्कार किसे मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2020 पुरस्कार मिला है मानसा वाराणसी को। मानसा वाराणसी को फेमिना मिस इंडिया 2020 पुरस्कार मिला है। पासा एक्ट चर्चित है अभी। पासा एक्ट किस कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से संबंधित है, तो लक्षद्वीप से संबंधित है। पासा एक्ट किससे संबंधित है, लक्षद्वीप से संबंधित है। पासा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट होता है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा का फुल फॉर्म होता है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। याद रख सकते हैं, 6 बॉल पे 6 छक्का युवराज सिंह जी लगाए थे। तो 36 द्वीप लक्षद्वीप में है। सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ऑन्ड्रेट, और सबसे छोटा द्वीप का नाम क्या है, तो बिटरा है। सबसे छोटा द्वीप का नाम बिटरा है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन है, तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम मुंबई सिटी एफसी है। मुंबई सिटी एफसी इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, यानी हर समय बच्चों के लिए पसंदीदा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन बुक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है। 2021 में मृत्यु दंड को समाप्त किया है कौन सा देश, 2021 में मृत्यु दंड को समाप्त किया है कजाकिस्तान किया है। कजाकिस्तान। फ्रेंड्स, जनरली कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन करता है कैपिटल से लेकर, तो यहाँ पे चारों हम कंसीडर किए हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो नूर सुल्तान है। पहले इसका राजधानी क्या था, अस्ताना था, लेकिन अस्ताना को बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानबे है। दुशानबे। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताशकंद है। और फ्रेंड्स, 1966 में पहला जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, तो उसके बाद ताशकंद में एक समझौता किया गया था, जिसको हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ताशकंद समझौता के नाम से। 1966 में ही हुआ था ताशकंद में। और ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। लाल बहादुर शास्त्री जी वहीं गए थे, और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गया था। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु 1966 में हुआ था। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक है। तो फ्रेंड्स, अपना एक लॉजिक से याद रख सकते हैं, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है, और तजाकिस्तान में देखिए द से दुशानबे हो जाएगा। इससे एक कोई फोकस कर लीजिएगा, कोई भी एक मतलब वर्ण पे, तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। द यानी दुशानबे। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, और किर्गिस्तान का बिश्केक है।
दिहिंग पटकाई, द है यहाँ पे, दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह असम में है। हाल ही में राष्ट्रीय जो अभयारण्य इसको घोषित किया गया है, दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को। तो एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, असम में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यह 2021 में इसका थीम क्या था, विषय वस्तु क्या था, थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर था। वैल्यूइंग वाटर यानी पानी के जो वैल्यू को, महत्व को हम लोग को समझना है, पानी वेस्ट नहीं करना है। और हम लोग सोचते हैं कि पानी तो जनरली हम लोग को क्या मतलब सोचते नहीं है इसके लिए जनरली, एक पानी को बचाना चाहिए अपने आगे वाले फ्यूचर के जनरेशन के लिए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 2021 में इसका थीम क्या था? आई एम एंड आई विल इसका थीम था। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओंकोलॉजी कहलाता है। एक फ्रेंड्स और बन रहा है, यहाँ पे प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स कि वी शांता एक अभी महिला चिकित्सक थी जो अभी हाल ही मौत हुआ है, तो वह किस फील्ड से थी? तो ओंकोलॉजिस्ट थी, यानी कैंसर से अध्ययन किए हुए थे और कैंसर के बहुत बड़े चिकित्सक थे। अभी सभी 2021 का ताजा रिपोर्ट है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य का है? तो केरल में है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किसका है? तो केरल का है। पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम कहाँ खुला है? तो केरल में ही खुला है। पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम केरल में खुला है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय केरल का ही है। वन स्कूल वन आईएएस एक मिशन है, लक्ष्य है जो निर्धारित किया गया है केरल के द्वारा, यानी केरल में एक स्कूल से एक आईएएस का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाधिक गरीबी की दर, यानी सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़। और भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में ही पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। राउत वहां का लोक नृत्य है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का राउत है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 3 राज्य छत्तीसगढ़ बना था 2000 में। 2021 के लिए और एक और यहाँ पे छूट रहा था, इंद्रावती नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काफी बार देखा गया एग्जाम में। 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसको घोषित किया गया है? 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी तिब्लिसी को किया गया है। तिब्लिसी कहाँ है? यह जॉर्जिया में है, जॉर्जिया में। सुलावेसी द्वीप अभी हाल ही में चर्चित है और यह कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। सुलावेसी द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में 17,000 से भी अधिक द्वीप समूह हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पूछा जाए एग्जाम में जब प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तब इंडोनेशिया लगाइएगा, लेकिन सबसे बड़ा जब द्वीप बोलेगा तो फिर ग्रीनलैंड हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? ये वर्चुअल हुआ, यानी कि कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन के तहत हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 अमेरिका में हुआ है। 40 देश के नेता इसमें भाग लिए थे, 40 देश के नेता। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा उत्साह नए भारत का, इसका विषय यानी थीम क्या था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम था, युवा उत्साह नए भारत का। 12 जनवरी को क्यों मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस? तो हमारे विवेकानंद जी का जन्मदिन कब है? तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 में। और विवेकानंद जी का मृत्यु कब हुआ? 4 जुलाई 1902 को हुआ था, 1902 को। नरेंद्र नाथ दत्त, यानी स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, उनका एक एक्स्ट्रा अलग नाम था और उनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता था। और क्यों तूफानी हिंदू कहा जाता था? कि उन्होंने 1893 में धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में पड़ता है, 1893 के धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में गए थे, वहीं पे उन्हें एक उपाधि मिला था तूफानी हिंदू के नाम से जाना गया। और विवेकानंद जी का गुरु जी का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस था। तो इन्हीं के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे 1897 में। एक एक चीज फैक्ट्स को देखिएगा, एक भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सभी एग्जाम में पूछा जाएगा और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोई भी एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन यहाँ पे फालतू का एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो यहाँ पे पूछा गया है वैसे को सिलेक्ट किए हैं।
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत 84वें स्थान पर है, 84वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो जापान है, यानी जापान का जो पासपोर्ट सूचकांक है वो टॉप पर है जापान, और सबसे मजबूत ताकतवर पासपोर्ट इन्हीं का है, जापान का है। विश्व प्रेस दिवस यानी विश्व प्रेस जो कह रहा है कि यहाँ पे मैं सूचकांक में 142 नंबर पर भारत है। फ्रेंड्स जनरली क्या है कि सूचकांक पर एक छोटा सा वीडियो हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं, और सीएम और मुख्यमंत्री और राज्यपाल यानी सीएम और गवर्नर पे भी एक वीडियो आने वाला है। तो जनरली आपके ग्रुप डी में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर, सीईओ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, उसके बाद आपको इंडेक्स से जितना भी सूचकांक है ये सभी, तो ये सभी का वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने लगेगा। प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 कौन जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई जीता है, मुंबई। और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? तो 1960 में हुआ। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ, 1960 में। फ्रेंड्स जनरली ग्रुप डी में एनटीपीसी में क्या हुआ उस पर हम कुछ नहीं बोले थे, कोई कट ऑफ नहीं डाले हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कमेंट की कट ऑफ का वीडियो आना चाहिए, लेकिन उस पर भी वीडियो हम बनाने की कोई इच्छू नहीं है, क्योंकि जनरली आप जान रहे हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि स्कोर हर जगह का कहीं ज्यादा गया है, कहीं कुछ कम गया है। लेकिन जनरली मेरा जहां तक कह सकते हैं अनुमान और एक तरह के जो हम देख रहे हैं हर चीज को, तो जनरली अगर आपका स्कोर 55 प्लस आ रहा है, जनरली समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो सकता है। 55 से अगर ऊपर आप ला रहे हैं और अगर निगेटिव काट कर रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो आप चुपचाप सीबीटी 1 में सीबीटी 2 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ये बात हम क्यों बोल रहे हैं अब देखिएगा, जरा सा 2 मिनट का समय लेंगे आपका। कि आप मान लीजिए कि अभी कह रहे हैं कि सीबीटी 1 में आपका 44 मार्क्स है। एक कमेंट आया था हमारे फ्रेंड्स का, तो उनका बोल रहे हैं कि 44 मार्क्स से अब क्या करें। तो जनरली क्या है, ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हुए हैं, तो क्या आप अभी बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं बैठना है। आपका जो स्कोर आया आपको चुपचाप सीबीटी 2 का भी सेट लगाना है, सीबीटी 2 के लिए तैयारी शुरू कर देना है, और ग्रुप डी का भी सेट लगाना है। एक सेट ग्रुप डी का लगाइए, एक सेट सीबीटी 2 का लगाइए। अगर सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई कर गए तो सीबीटी 2 के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, और सीबीटी 2 अगर सीबीटी 1 नहीं निकलता है लेकिन आप ग्रुप डी में हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? ग्रुप डी में हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैथ आप अपर लेवल का, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का भी प्रैक्टिस करेंगे, अब ग्रुप डी का सेट मारेंगे तो अब देखिए ग्रुप डी में इसमें एनटीपीसी में सीईओ ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछा था, लेकिन इसमें ग्रुप डी वाले में पक्का पूछेगा। तो इसलिए प्रिपेयर कीजिए। बहुत जल्द हम ग्रुप डी में करंट अफेयर्स का कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका हम एक वीडियोस बहुत जल्द बनाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।